ये टैली प्राइम की स्क्रीन ओपन हो गई है। कंपनी ऑलरेडी टैली ज्ञान अकेडमी राजन सर के नाम से ओपन है। तो डाटा पाथ अभी आपको अपनी टैली प्राइम की स्क्रीन पर चेक करना है कि डाटा पाथ अभी आपका कहाँ पर है, कहाँ पर आपका डाटा कंपनी का सारा जा रहा है। उसके लिए आपको टैली प्राइम के सबसे ऊपर वाले स्क्रीन पे जो टैब बने हुए हैं, कंपनी डाटा एक्सचेंज, माउस कर्सर को ध्यान से देखिए, कंपनी डाटा एक्सचेंज, इसमें आपका जो डाटा वाला टैब है इस पे आपको जाना है। शॉर्टकट की इसकी है ऑल्ट वाई। तो ऑल्ट वाई प्रेस करते हैं। ऑल्ट वाई प्रेस करते ही आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है डाटा का, और उसके नीचे आप 4th नंबर पे आप डाटा पाथ को देख पा रहे हैं। देखिए जहाँ पर येलो रंग की पट्टी आपकी आई है डाटा पाथ, इसको आप ओपन कीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करते ही आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंपनी डाटा पाथ। तो यही वो आपका डाटा पाथ है जहाँ पर आपकी सारी कंपनी का जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है जाके। और वो कहाँ पर हो रहा है, सी ड्राइव के अंदर आपका एक फोल्डर है यूजर्स के नाम से, यूजर्स के बाद पब्लिक, पब्लिक के बाद टैली प्राइम, उसके अंदर एक डाटा का फोल्डर है, उसके अंदर आपका सारा डाटा ये स्टोर हो रहा है जाके। तो इसको चेंज करना जरूरी क्यों है, हम डाटा पाथ को चेंज क्यों करें, इसका रीज़न क्या है। एक्चुअल जब टैली आप इंस्टॉल करते हैं तो टैली बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डाटा सेट करती है वो सी ड्राइव में जाके सेट कर देती है। और अगर इन फ्यूचर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है या किसी वजह से आपको टेक्निकल फॉल्ट आपके सिस्टम में आ जाता है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो सी ड्राइव के अंदर ही आती है। आपकी विंडो जो करप्ट होती है वो सी ड्राइव के अंदर ही जाके विंडो करप्ट होती है। और अगर सी ड्राइव की विंडो करप्ट हो गई है और आपका डाटा भी सी ड्राइव के अंदर है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आपका जो कंपनी का डाटा पाथ है वो सी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर है यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम डाटा, उसके अंदर पड़ा हुआ है। वो अभी आपको मैं लाइव जाके भी दिखाऊंगा। तो अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो विंडो करप्ट होने के बाद आपका जो डाटा है वो भी डिलीट हो जाएगा, वो भी करप्ट हो जाएगा, जिससे आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ कि आपका डाटा रियल में क्या ये डाटा पाथ के अंदर है या नहीं है, उसको हम जाके प्रॉपर चेक करते हैं। टैली प्राइम की स्क्रीन को मिनिमाइज़ करते हैं, सी ड्राइव के अंदर जाते हैं। सी ड्राइव के अंदर मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी यूजर्स, यूजर्स के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर टैली प्राइम, टैली प्राइम के अंदर डाटा। देखिए ये आपकी कंपनी का डाटा है, इसको 10,000, 10,001, 10,003, 4, 10,009, 10,010 टैली प्राइम के अंदर इसी तरह से डाटा जो है वो सेट होता है। अभी आपको टैली प्राइम की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। ऑल्ट F3 की से, ऑल्ट F3 की से आप सिलेक्ट कंपनी की विंडो ओपन कीजिए और आपको डाटा कोड के सामने सभी कंपनियों के नाम लिखे मिलेंगे। और यहाँ से आप ऊपर देखिए ये डाटा पाथ आपका यहाँ पर भी मेंशन है, सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम डाटा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको करना है डाटा चेंज, बिकॉज अगर विंडो आपकी करप्ट हो गई और डाटा आपका सी ड्राइव में है, और अगर वो विंडो करप्ट हो गई तो आपका डाटा डिलीट हो गया। तो इसको चेंज कैसे करना है, चलिए चेंज करना आपको सिखाते हैं बड़े सरल और सटीक तरीके से। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम की मेन स्क्रीन के सामने आ जाना है। उसके बाद आपको डाटा के ऊपर जाना है ऑल्ट वाई की प्रेस करते हुए, या आप माउस से भी दबा सकते हैं, डाटा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ऐसे भी स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। या फिर आप इसके लिए ऑल्ट वाई शॉर्टकट की याद कीजिए, ऑल्ट वाई प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन के नीचे डाटा पाथ पे जाना है। जैसे आप डाटा पाथ पे जाएंगे आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, कंपनी डाटा पाथ, दूसरा है कंपनी बैकअप पाथ। कंपनी बैकअप पाथ के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी ये वीडियो आपके डाटा पाथ को लेके हैं, तो इसलिए पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आप एंटर कर लीजिए। एंटर करके जैसे आप अंदर घुसते हैं तो आपके सामने जो पॉपअप स्क्रीन ओपन हो रही है इसमें आपको दिख रहा है स्पेसिफाई पाथ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं इस काम को करने के लिए, या तो आप स्पेसिफाई पाथ का यूज़ करके एक अपनी मर्जी से एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या आप ड्राइव में से बना बनाया फोल्डर उठा सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मेथड से इसको यूज़ करना सीखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर आप क्लिक कीजिए। सी में तो आपका डाटा ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, आपने इसको चेंज करना है। तो डी ड्राइव को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डी ड्राइव पे एंटर करने के बाद आप कोई भी फोल्डर इसमें से आपकी मर्जी है उठा सकते हैं। चलो हम नीचे से फोल्डर ले लेते हैं कोई सा भी। ये देखिए डी ड्राइव के अंदर एक डाटा के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है वैसे।
चलो टैली प्राइम के का जो फोल्डर हम इसी को उठा लेते हैं। एक बार ऊपर चलते हैं, दोबारा दिखाता हूँ आपको। हमने सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें हम डी ड्राइव को सिलेक्ट किया था। डी ड्राइव के अंदर आपके सामने बहुत सारे फोल्डर हैं। हम इसमें टैली प्राइम के ही फोल्डर को चलो उठा लेते हैं। टैली प्राइम के अंदर आपको एक डाटा का फोल्डर दिख रहा है, इस पे एंटर कीजिए। अब आपके सामने जो आपका डाटा पाथ शो हो रहा है येलो कलर की पट्टी के ऊपर, वो शो हो रहा है डी ड्राइव के अंदर डी सेमीकोलन बैकस्लैश टैली प्राइम 2.1 बैकस्लैश डाटा। तो इसको हम एंटर करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपका कंपनी डाटा पाथ क्या हो गया है। कंपनी डाटा पाथ चेंज होकर आपका हो गया है डी सेमीकोलन बैकस्लैश टैली प्राइम 2.1 बैकस्लैश डाटा। तो आपका डाटा पाथ ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब एस्केप की से बाहर आइए। अब आपको क्या देखना है, अब आपको Alt F3 करके दोबारा से कंपनी को चेक करना है। आपका डाटा पाथ सी ड्राइव से डी ड्राइव में चेंज हो चुका है। Alt F3 की दबाइए। Alt F3 की दबाते ही आप देखते हैं कि आपके सामने जो कंपनी थी वो सारी कंपनियां गायब हो चुकी हैं। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? देखिए अभी तक हमने क्या किया है, आपका जो ऑलरेडी ओल्ड डाटा था, ओल्ड डाटा पाथ था, वो सी ड्राइव के अंदर था, जो मैंने आपको बकायदा जाके भी दिखाया था। लेकिन हमने अभी टैली प्राइम के डाटा के अंदर डाटा पाथ चेंज फीचर्स का यूज करते हुए डाटा पाथ को हमने चेंज कर दिया है डी ड्राइव में। तो हमारा जो सारा कंपनी को डाटा है वो तो ऑलरेडी सी के अंदर ही पड़ा हुआ अभी भी, तो हमें उसको सी ड्राइव से उठा के डी ड्राइव के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डाटा पाथ अब जो नया डाटा पाथ हमारा बना है वो हमारा डी ड्राइव के अंदर टैली प्राइम के अंदर डाटा के फोल्डर में बना है। तो इसके लिए भी आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप टैली की स्क्रीन को क्या कीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। ये सबसे लास्ट स्टेप है जो आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। देखिए सी ड्राइव में आपका यूजर्स के अंदर पब्लिक के अंदर टैली प्राइम के अंदर डाटा फोल्डर में आपका ये डाटा, देखो ये डाटा, ये सारी आपकी कंपनियां पड़ी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 कंपनियां आपकी हैं। आपको क्या करना है, इस डाटा को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करें इसको, या तो आप इसे कट कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स के साथ। कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल एक्स करके मैं इसको कट कर लेता हूँ। और कट करके मैं इसको, हमने जो डाटा का फोल्डर डाटा पाथ अब बनाया है डी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी हमने डी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर बनाया है वो डी के अंदर टैली प्राइम के अंदर लिया था, टैली प्राइम के अंदर डाटा के अंदर लिया था। देखो ये ब्लैंक पड़ा है। अब यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वी। ये हमारा डाटा यहाँ पर पेस्ट हो गया है। एक बार टैली की स्क्रीन को आप टैली को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि डाटा पाथ को चेंज करते समय, डाटा को पेस्ट करते समय टैली को बंद करना जरूरी होता है। तो अब आप एक बार सी में जाके चेक कीजिए कि आपका डाटा ये वहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ से कट किया है तो सी में ख़त्म हो गया होगा जाके आपका। तो हम सी ड्राइव के ऊपर दोबारा चलते हैं, यूजर्स के अंदर चलते हैं, पब्लिक के अंदर चलते हैं, टैली प्राइम के अंदर चलते हैं और डाटा के अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। 10,000 का एक छोटा सा ऑप्शन बचा हुआ है, चलो इसको भी हम कट करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एक्स और डी के अंदर जाकर टैली प्राइम 2.1 डाटा 10,000 वाले फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कंट्रोल वी। ये देखिए आपका काम हो गया, आपकी टैली प्राइम की स्क्रीन खुल चुकी है। अब आप एक बारी Alt F3 को दोबारा से प्रेस करके देखिए और देखिए कि आपकी सारी कंपनियां आपके ओल्ड डाटा पाथ से उठ के क्या नए डाटा पाथ में डी के अंदर आ गई हैं। उसके लिए Alt F3 प्रेस करते हैं। ये शॉर्टकट की है सिलेक्ट कंपनी करने के लिए। अपनी कंपनियां ओपन करने के लिए, जितनी आपने टैली प्राइम में कंपनी बना रखी है उन सबको ओपन करने के लिए Alt F3 आपकी शॉर्टकट की होती है टैली प्राइम के अंदर। Alt F3 दबाते हैं। जैसे हमने दबाया देखिए आपका डाटा पाथ भी चेंज होके आ गया है, डी टैली प्राइम डाटा, और आपकी सारी की सारी कंपनियां जो पहले शो नहीं हो रही थी अब आपके सामने शो होनी शुरू हो गई हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने ओल्ड डाटा पाथ के अंदर से उसको कट करके जो हमने नया डाटा पाथ बनाया है उसके अंदर उस डाटा को पेस्ट कर दिया था। ये लास्ट में आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका डाटा बिल्कुल सेफ है। कल को आपकी विंडो करप्ट होती है या विंडो में किस तरह की दिक्कत आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सी ड्राइव का ही डाटा आपका गड़बड़ होगा, लेकिन आपका जो टैली का डाटा है वो सी में नहीं है। अब आपने उसको डी के अंदर जाके कॉन्फ़िगर कर दिया है। आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।